लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीख का अभी भले ही घोषणा ना हुई हो, लेकिन सियासी दल चुनाव को लेकर तैयारी में जुट चुके हैं। भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती रविवार को अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। एक सप्ताह पहले ही 2 सीटों पर भाजपा ने पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है। मिल्कीपुर सीट से भाजपा ने राम गोपाल कौरी पर भरोसा जताया है। राम गोपाल कौरी ने 2017 में भी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय राम गोपाल तीसरे नंबर पर रहे थे। बताते चले कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट सपा के खाते में गई थी। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस विधायकी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये सीट पूरी तरीके से खाली है और इस सीट पे भी उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है कि इस सीट को कैसे जीता जाए। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी इस सीट पर पूरी तरीके से अपने प्रत्याशियों का लिस्ट नहीं जारी की है, लेकिन बताते चलें कि इस सीट पे अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम चल रहा है, जिनका नाम है अजीत प्रसाद। जी आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी इस सीट से किसी का चर्चा नहीं किया है, लेकिन वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी ने राम गोपाल कौरी को फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा है कि इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन जो चर्चा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी अयोध्या से सांसद हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी इस सीट पर कोई विचार नहीं की है, क्योंकि वो अभी अपने संगठन के लोगों से फीडबैक ले रही है कि इस सीट पर कौन बेहतर रहेगा। बताते चलें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है कि इस सीट को कैसे जीता जाए। माना ये जा रहा है कि जो भी इस सीट को जीतने में कामयाब होगा, वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट होगा। यानी देखना अब ये है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होगा, इसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकेगी। अभी फिलहाल चुनाव का डेट तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसी माह में डिटेल आ सकता है चुनाव का। देखना अब ये होगा कि 10 सीटों पर कौन सी पार्टी कितनी सीट लाती है और 2027 का समीकरण बनाती है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाल कलर का जो बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।